नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी अपडेट, घोषणा और योजना की जानकारी आपको सबसे पहले सबसे सटीक मिले। तो पंचायत चुनाव से संबंधित आज की दो बड़ी अपडेट, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के लिए लेकर मैं आया हूँ। क्या है बड़ी अपडेट, आपको विस्तार से बताया जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, सिब्बल पर चुनाव लड़ने का फैसला भाजपा करेगी चुनाव की घोषणा के बाद। तो जब तक पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो जाता, तब तक जो है बीजेपी हरियाणा भाजपा अपने सिब्बल का जो है ऐलान नहीं कर पाएगी कि ब्लॉक समिति से, जिला परिषद से या पंचायत चुनाव से उनके कैंडिडेट सिंबल पर लड़ेंगे या नहीं। तो ये अभी के लिए दुविधापूर्ण रहेगा। तो जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो लगातार तैयारी करते रहे। एक और अपडेट है, वो बहुत बड़ी अपडेट है, लगातार उसके ऊपर बहुत से साथियों के कमेंट भी आए हैं कि इसके ऊपर आपने कोई जानकारी नहीं दी है। वह है अपडेट आरक्षण। क्या आरक्षण का लाभ मिलेगा इस चुनाव में या नहीं? अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा? तो यह भी आपको जानकारी भी दे देना चाहते हैं। तो साथियों, ये बड़ी अपडेट है। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने सरकार से कहा, पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण पदों पर सूचित करें। तो अगर 30 सितंबर तक चुनाव कराने हैं तो गुरुग्राम और सिरसा जिला परिषद के चुनाव बाद में होंगे। तो ये बड़ी अपडेट है। अगर सरकार का लक्ष्य है कि 30 सितंबर तक चुनाव किया जाए, तो हरियाणा के 2 जिले गुरुग्राम और सिरसा जिला परिषद का जो चुनाव है वो बाद में कराना होगा। और अगर आरक्षण का लाभ देना है तो फिर भी आपका जो चुनाव है वो 30 सितंबर के बाद होने की संभावनाएं पूरी रहेंगी, क्योंकि फिर उसके लिए दोबारा से जो कैलकुलेशन है वो रहेगी। हरियाणा सरकार पंचायती राज संस्थाओं में देना चाहती है पिछड़े वर्ग को आरक्षण के चक्कर में पंचायती चुनाव आगामी अक्टूबर और नवंबर में होने की संभावना है। अगर आरक्षण का लाभ दिया जाता है तो आरक्षण साथियों लाभ लेने के बाद जो चुनाव है वो अक्टूबर और नवंबर क्या साथियों दिसंबर जनवरी तक भी जा सकता है। और सरकार का लक्ष्य भी यही रहेगा, अगर आरक्षण दिया तो फिर आपका जो चुनाव है 2023 तक आप भूल जाइए, 2022 आपका ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन अगर आरक्षण का लाभ नहीं दिया और फिर हरियाणा सरकार चाहती है कि गुरुग्राम और सिरसा कोई जिला परिषद का चुनाव बाद में करा ले, तो फिर आपका चुनाव 30 सितंबर तक हो सकता है। लेकिन उसके लिए सरकार को कई जगह पर समझौता करना होगा, कई जगह पर झुकना होगा। जैसे कि सिरसा और गुरुग्राम में जिला परिषद का चुनाव बाद में हो जाए और पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण पर अभी रोक लगा दी जाए, और अन्य प्रकार की जो भी कोर्ट केस चले गए उन सभी को दरकिनार करके अगर सरकार चाहे तो एक तरफ छोड़कर इलेक्शन करवाना चाहे तो फिर इलेक्शन हो सकता है, वरना ऐसे इलेक्शन होना इस समय बहुत ही मुश्किल है। और लगातार बहुत से यूट्यूब चैनल वाले बोल रहे हैं कि इलेक्शन 30 सितंबर से पहले हो जाएगा। हर रोज़ दिन में 3 से 4 वीडियो वो दे रहे हैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है, अभी इलेक्शन की डिक्लेयर होना ही बहुत दूर की बात है। इलेक्शन कैसे होगा एक बड़ा मुद्दा है। इतने मुद्दे भिन्न आ रहे हैं, लगातार हर रोज़ एक नई अपडेट आ रही है चुनाव से संबंधित, जिससे चुनाव लगातार पीछे होता जा रहा है। और जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, लगातार 1.5 वर्ष से इसकी इंतज़ार में बैठे हुए हैं। कब इनका इंतज़ार ख़त्म होगा, अभी इसके ऊपर कुछ कहना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसे हुआ पंचायती राज में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की बात पर सरकार ने मोहर लगा दी, तो फिर आपका इलेक्शन दिसंबर तक आप समझो टल जाएगा। और अगर दिसंबर आ गया तो फिर आपका इलेक्शन जो है जनवरी में होगा, और जनवरी में आपके पंचायती चुनाव को 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो सबसे पहले 2 वर्ष के लिए आप मिठाई बांटना कि आपका 2 वर्ष का जो चुनाव है वो पीछे हटा। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि पंचायती राज का जो कार्यकाल सरकार ने बनाया है वो 7 साल का बना दिया है, 5 साल के लिए फाइनेंशियल और 2 साल के लिए समाज सेवी। तो अच्छी सोच है सरकार की। 2 साल बिना पैसे के जब सरपंच काम करेगा, कोई भी उम्मीदवार काम करेगा, तो उसका हौसला मजबूत होगा। आपको अपडेट कैसी लगी? अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।